दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर प्यार की कमी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, आज शाम की पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं? एक बार मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर। सुकन्या ने सासू माँ गरिमा जी से पूछा। हाँ हाँ, आकर बता रही हूँ, कह गरिमा जी काम में लग गई। कुछ देर बाद सुकन्या के कमरे में जाकर उसकी पूरी अलमारी खंगालते हुए बोली, पता नहीं कहाँ से ऐसी रंगत वाली बहू ले आया है समरद, जिस पर कोई रंग फबता ही नहीं। किसी तरह एक साड़ी निकालकर गरिमा जी सुकन्या को देती हुई बोली, ये वाली साड़ी ही पहनना और मैचिंग ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी तुम कुछ भी पहनो, अच्छी तो लगोगी नहीं। तानों के साथ गरिमा जी अक्सर सुकन्या का दिल दुखाने से बाज नहीं आती थी। खैर, शाम को घर में गरिमा ने भव्य पार्टी का आयोजन किया था। सुकन्या गरिमा जी के पति विभोर जी के दोस्त महेश जी की इकलौती बेटी। समरद को पता नहीं, वह शुरू से ही बहुत बाती थी। फिर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वह विदेश चला गया था। जब पता लौट कर आया तो पता चला सुकन्या का विवाह जहाँ भी तय होता उसकी रंगत की वजह से इनकार कर दिया जाता। लड़के वाले पैसे भी बहुत मांगते, जिसे देने से महेश जी कभी मना नहीं करते, पर लड़के को सुकन्या पसंद नहीं आती। ऐसे में हताश सुकन्या जब समरद से मिलकर रोते हुए ये सब बता रही थी, तभी उसने कहा, सुकु, मुझसे शादी कर लो ना। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये कैसी बात कर रही हो समरद? एक तुम ही तो हो जो आज तक मुझसे कभी दोस्ती नहीं तोड़े हो। मैं जैसी हूँ वैसी स्वीकार करते रहे, पर तुम पापा के दोस्त के बेटे हो। ऊपर से आंटी जी को तो मैं जरा भी पसंद नहीं आती। वह मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं तुम्हारे जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज आगे से ऐसी बातें कभी मत कहना। सुकन्या ने कहा। देखते देखते एक महीना बीत गया। पता चला सुकन्या की शादी तय हो गई है। लड़का फोटो देखकर हाँ कर दिया है। परिवार वाले पैसे की भरपूर मांग कर रहे हैं, जिसे महेश जी खुशी दे रहे हैं, ताकि बेटी का वैवाहिक जीवन सुगम रहे। साथ ही तसल्ली इस बात की है कि लड़के ने हाँ कर दी है। सारी तैयारी के बाद शादी वाले दिन जब लड़के ने सुकन्या को देखा तो वो मंडप में जाने को तैयार ही नहीं हुआ। उसे लग रहा था तस्वीर वाली लड़की तो ये है ही नहीं। महेश जी का पूरा परिवार सदमे में आ गया था। तब हिम्मत कर समरद ने अपने दिल की बात अपने पिता और महेश जी से कह दी। बेटा जी, आप बहुत अच्छे और समझदार हो, फिर भी कहूँगा सुकन्या पर कोई एहसान करके शादी मत करना। उसकी शादी कहीं नहीं भी होती तो भी हम बेटी को अपने पास रख सकते हैं। महेश जी ने हाथ जोड़कर कहा था। मैं सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ अंकल जी। सुकन्या का दिल मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसका स्वभाव सबसे अलग है। समरद ने कहा। सुकन्या को किसी तरह मनाकर समरद से शादी करवा दी गई थी, पर गरिमा जी सुकन्या को दिल से अपना नहीं पा रही थी। उन्हें घर में हर चीज खूबसूरत पसंद थी और उनकी नज़र में
बहू उनकी सोच के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसे बातों से शर्मसार करने से वो बाज नहीं आती थी। सुकन्या बहू बनकर जब से आई यही कोशिश करती रहती है कि गरिमा जी उससे खुश रहे। वह हर काम उनसे पूछ कर ही करती। उसकी कोशिश यही रहती कि मम्मी जी को मेरी वजह से शर्मसार ना होना पड़े। इसी चक्कर में आज की पार्टी के लिए कपड़े भी वो गरिमा जी से पूछ कर ही पहनना चाहती थी। तैयार होकर जब सुकन्या पार्टी में पहुंची तो सभी उसकी तरफ आरस्य से देख रहे थे। गरिमा, तेरी बहू तो, उनकी खास सहेली ने जैसे ही बोलने को मुंह खोला, गरिमा जी बिना सुकन्या की तरफ देखे कहने लगी, हाँ यार, मेरे बेटे को पसंद आ गई, वरना मैं तो कुछ और ही सोच कर रखी थी। अब तो जो है यही है कि ज्यों ही वह पलट कर सुकन्या की तरफ देखी, खुद ही आलस्य में पड़ गई है। तो वो साड़ी है ही नहीं जो वह पसंद करके उसे पहनने बोली थी। ये क्या पहनकर आ गई तुम? तुमसे कहा था ना वो वाली साड़ी पहनकर आना। धीमे से गरिमा जी ने सुकन्या से कहा। अरे नहीं सुकन्या, बहुत ग्लैमरस लग रही हो, बदलने की जरूरत नहीं है। सच में गरिमा, तुम्हारे बेटे की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। गरिमा जी की दोस्त ने सुकन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। गरिमा जी कुछ कहने को हुई, तभी उनके पति पास आकर उनकी हाथ धीरे से पकड़कर किनारे पर ले गए और बोले, अब तो शर्मसार करना बंद करो। कोई अपनी ही बहू का ऐसे सबके सामने अपमान करता है क्या? मैं नहीं चाहता तुम कोई भी तमाशा खड़ा करो। सब सुकन्या की तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा तुम भी तो कर ही सकती हो। गरिमा जी चेहरे पर एक मुस्कान लेकर सुकन्या के पास आई और बोली, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, आओ अब सबसे मिलो। के गरिमा जी सबसे सुकन्या को मिलवाने लगी। सब सुकन्या की तारीफ कर रहे थे। पहली बार गरिमा जी ने महसूस किया उनकी बहू को वह जैसा समझ रही है वो वैसी नहीं है। उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और जिसे गरिमा जी की वजह से ही सुकन्या दबा कर रखा करती हैं। पार्टी के बाद सब चले गए। दूसरे दिन गरिमा जी की पार्टी की थकान की वजह से तबीयत नासाज लग रही थी। सुकन्या ने उन्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया, बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की। ये सब देख गरिमा जी को अपने आप में गलानी महसूस हो रहा था। 2 महीने से सुकन्या बिना कुछ बोले गरिमा जी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उनके ऊपर तो रंगत की परत सटी हुई थी जिसके आगे सुकन्या का सुंदर दिल व्यवहार वह देख ही नहीं पा रही थी। सुकन्या, मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ। मैं न केवल अपने पति और अपने बेटे की पसंद को नापसंद करती रही, बल्कि उसके साथ बहुत कटु व्यवहार भी किया। फिर भी तुमने मेरी किसी बात पर विरोध नहीं जताया, ना समरस से ना विभोर से कभी कुछ कहा। यहाँ तक कि अपने माता पिता के पास भी मेरी तारीफ करती रही। हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए माफ कर देना। गरिमा ने सुकन्या से कहा, बिल्कुल नाराज नहीं हो मम्मी जी, आपकी जगह
कोई भी होता तो यही करता। मेरे मन में बस यही रहता था कि आपको दुखी ना करूं। मम्मी जी, शक्ल सूरत और रंग तो जो है उसे बदल नहीं सकती, पर अपना व्यवहार तो बदल ही सकते हैं। बस मैं अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहती थी। और देखिए, आपने आज मुझे दिल से अपना भी लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार की कमी थी इस घर में, अब वो भी मिल गया। सुकन्या गरिमा जी का हाथ पकड़कर बोली। गरिमा जी को आज सुकन्या के हाथ की पकड़ में पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ। शायद दिल से पहली बार जो बहू को अपना पाई थी। मैं यह किसी रंग भेद की बात नहीं कर रही, हम सब अलग अलग है जैसा भगवान ने हमें बनाया। अपने व्यवहार से किसी के दिल में जगह बनाते हैं। रंगत या सूरत से जगह साक्षी बनती है, व्यवहार से हमेशा के लिए अमिट साफ छोड़ जाते हैं।